हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। पहली बार भोजपुरी के किसी सुपरस्टार ने इतनी हिम्मत दिखाई है और सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का काम किया है। ये सिर्फ वही कर सकता है जिनको सरकार से डर ना हो और जनता के लिए कुछ अच्छा सोचने का काम करे, वही लोग ये कर सकता है। अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग ये खेसारी राजनेता हो गए। और भोजपुरी के खेसारी लाल यादव की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि खेसारी लाल ने वो काम कर दिखाया है जो सरकार के जो खिलाफ है या सरकार के खिलाफ न हो, जो बिहार की रियल है, जो असलियत है, वो बोलने का काम खेसारी लाल यादव किए हैं। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ। अब ये आज का नहीं है, ये आप लोगों को एक चीज बता दें, वायरल भले ही वो क्लिप आज हो रहा है, लेकिन ये 2 साल पहले स्टेज प्रोग्राम का है, जहां खेसारी लाल यादव जो है कैमूर में एक स्टेज प्रोग्राम के लिए गए थे और वहां के जमीन को देखने के बाद वहां का जिस तरह से जो फिल्म सिटी की बात की जाती है, जैसे राजगीर में एक फिल्म सिटी बनते बनते रह गई, तो ये कैमूर में है और कैमूर में गए थे स्टेज प्रोग्राम के लिए 2 साल पहले। उस समय जो है वो ये बात कहे थे कि जो वहाँ की जो फिल्म सिटी है बिहार में बननी चाहिए, जो खेल के लिए ना कोई स्टेडियम है, ना रोजगार के लिए कोई कंपनी है और ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल है, जो किसी के अगर बड़े जो नेता हैं, बड़े जो पैसे वाले हैं, उनको इलाज कराना होता है तो एम्स में जाते हैं, नहीं तो विदेश जाते हैं। तो उस तरह से गरीब तो नहीं जा सकता। यही बात जो है खेसारी लाल बोलने की हिम्मत की है। अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती। और फिल्म सिटी बनाने की बात वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता, अगर मैं होता सरकार, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर वो सरकार होते, उनका पास पैसा होता, तो वो जरूर बनाते। वादा किए कैमूर की जनता से कि हम जिस दिन बनेंगे उस दिन कैमूर में यहाँ पे जिस जगह पे मैं आया हूँ वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 5000 एकड़ का बंजर पड़ा हुआ है, जंगल है, और वहाँ पे बहुत अच्छी 100 एकड़ में भी फिल्म सिटी ज़बरदस्त बन सकती है। जो मुंबई में, हैदराबाद में, यूपी में जिस तरह से फिल्म सिटी बहुत ज़्यादा है और यूपी में बन रहा है, उसी तरह से बिहार में भी बनना चाहिए। तो बिहार सरकार को एक तरह से घेरने का काम किए हैं और बोलने की हिम्मत रखे हैं। जो बिहार की प्रॉब्लम है वो सरकार को करे या ना करे, लेकिन जो रियलिटी है, जो जनता को जागरूक करने के लिए सारी बातें बोले हैं कि दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। जब इलेक्शन आता है और तो लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए तो दारू और मुर्गा पे बिक जाते हैं और फ्रूटी कह रहे हैं वो लोग, लेकिन एक रियल जो हकीकत है वो दारू मुर्गा पे जो है वो लोग बिक जाते हैं और सही उम्मीदवार को नहीं चुन पाते हैं। कहीं जातिवाद है तो कहीं दारू मुर्गा पे लोग बिक जाते हैं। खाली 2 फ्रूटी पियला के बाद तुरंत बटन दूसरा जगह चल जाता है। और ये हकीकत है बिहार की, और इसके जिम्मेदार जो कह रहे हैं कि हम लोग हैं, ये हम लोग हैं जो हम ही लोग सरकार में चुन के उन लोगों को भेजते हैं जो ये काम नहीं करते हैं। हर 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है, लेकिन हम 5 साल में उनको बदलते नहीं हैं और वही जो है वो करते आ रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि मेरी उम्र 28-30 साल होगी, लेकिन 28-30 साल में 5 साल में होश आया होगा। 25 सालों से मैंने बिहार को देखा है कि वही हालात हैं। बिहार की जो हालत है वो बदलने का नाम नहीं है। पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है। जिस तरह से मजदूरों का पलायन है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा की कोई अच्छी जगह नहीं है, खेल के लिए स्टेडियम नहीं है, फिल्म सिटी नहीं है, कुछ नहीं है बिहार में। सिर्फ है तो सिर्फ मजदूर के पलायन के लिए मजदूर सप्लायर कंपनी बिहार है जो मजदूरों को सप्लाई करती है हर स्टेट में। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ तक कह दिया कि जब दिवाली और छठ आता है तो वहाँ के जहाँ काम करते हैं उन लोगों से परमिशन लेना पड़ता है कि हमें छठ और दिवाली में छुट्टी दी जाए, तो उन लोगों के 1-2 महीने की तनख्वाह रोक कर छुट्टी दी जाती है ताकि वापस आ सके। तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए। खेसारी लाल यादव जो बोलने की हिम्मत की है, जिनका क्लिप जो है वो अब वायरल हो रहा है और ये हकीकत है। अगर बड़े बड़े जो पब्लिक फिगर लोग हैं, अगर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का बयान, इस तरह से जागरूकता और लोगों को जागरूक करने लगेंगे तो बिहार की
की दशा और दिशा बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जितने नेताओं भ्रष्ट नेता हैं, चाहे जितने ये कुर्सी पे जो बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा, उनकी सरकार गिर सकती है। तो ये लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये भले ही एक खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी कई सारे लोग घेरने की कोशिश करेंगे। बात तो सही है। और आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी खेसारी लाल यादव की इस बातों से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बिहार सरकार की और बिहार के मजबूरियां, बिहार की जो हकीकत है उसको बताने की जो कोशिश की है खेसारी लाल यादव, उससे आप कितना % सहमत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।